तो बात आती है कि एपी के नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लेने हैं। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ेगी, क्वेश्चन कहेगा कि ये 3 टर्म्स एपी में, 4 टर्म्स एपी में, ध्यान से सुनना है ये वाली बात। तो टर्म्स एपी में लेने का एक तो वैलिड तरीका जो है कि जो एपी के टर्म्स थे वो ये थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ले सकते हो। बेटा यहाँ कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म ए है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई बच्चा हर क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकता है। आप टर्म्स ये ले सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी। अब इसी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें बना दी गई हैं कि 3 टर्म ऐसे लेने हैं, 4 टर्म ऐसे लेने हैं। देखो एपी का सिद्धांत था कि डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए बस। अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा है 2, 4, 6, एपी है या नहीं, इसमें से इसको माइनस करो 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करो 2 आएगा। मैंने एक सीरीज लिखी दूसरी 2, 6, 10, एपी है या नहीं है, इसमें से इसको माइनस करो 4 आएगा, इसमें से इसको माइनस करो 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम होना बस एपी इतनी होती है, ये थोड़ा ना कॉमन डिफरेंस 2 होना चाहिए या कॉमन डिफरेंस हमेशा डी होता है। कॉमन डिफरेंस ये 2d है ना, तो 2d भी सेम रहना चाहिए तो एपी बोल देंगे। उसी प्रोसेस को ध्यान में रख के ये एक टेबल बनी हुई है यहाँ पर, उस टेबल को हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मुझे 3 टर्म्स लेने हैं। 3 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 टर्म्स हम इस कैटेगरी में ले लेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, मतलब पहला टर्म a माइनस डी, दूसरा टर्म a, तीसरा टर्म a प्लस डी। अच्छा, जब ऐसा ले रहे हो तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d है, वो पीछे लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस ये d लिखा हुआ है, d है। तुम इसमें से इसको माइनस करके देख लो, या a प्लस डी में से a को माइनस करके देख लो, d आ जाएगा। फायदा क्या होगा, जब इसको ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको लेना कंपलसरी है, इससे तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे। ऐसे ही 4 टर्म लेने हैं तो इस तरीके से ले लो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब 5 लेने हैं ना, तो 3 वाले में एक एक बढ़ा दो, तो a माइनस 2d इधर कर दो, a प्लस 2d इधर कर दो, तो 5 वाले टर्म्स ऐसे हो जाएंगे। 6 लेने हैं ना, तो इसके इधर एक एक बढ़ा दो। अब ध्यान से देखना, इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस 2d है, बच्चा ये याद नहीं रखता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जब से एपी आई है कॉमन डिफरेंस d होता है। भाई कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस होता है, d नहीं होता, वो जो कॉमन होता है वही होता है कॉमन डिफरेंस। अच्छा, तो इससे अगला टर्म क्या होगा, a प्लस 5d, 2d जोड़ना है इसमें, तो ये नीचे लिखा हुआ है a प्लस 5d, और इसके पीछे होगा a माइनस 5d। तो अल्टीमेटली बात सुनना, मुझे 3 टर्म्स लेने हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी ले लूँगा। 4 लेने हैं तो मैं थोड़ा ध्यान दूंगा कि 4 लेने में मुझे ध्यान से समझना है, तो बीच वाले 2 टर्म देख लो, a माइनस डी, a प्लस डी है, और 2d का डिफरेंस देख लो। तो पहला टर्म होगा a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, और फिर a प्लस 3d। जब मुझे 4 टर्म लेने हैं, 5 लेने हैं तो पहले वाले में इधर उधर बढ़ा दूंगा एक में, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। 6 लेने हैं तो 4 वाले में एक एक बढ़ा दूंगा, तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। अब ऐसे लेने से बस फायदा क्या होगा वो तुम क्वेश्चन से समझ सकते हो। तो पहले तो इसको ये मान लो कि टर्म्स ऐसे ही लेने हैं जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन करने में इजीनेस रहेगी। सपोज हमने क्वेश्चन लिया ये कि 3 टर्म्स हैं एपी में, उनका सम दे दिया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द टर्म्स a माइनस डी, कॉमा a प्लस डी। अब बेटा सम कितना है इनका, 21, तो सम को 21 के इक्वल रख दो। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, और देखो पहली इक्वेशन से a की वैल्यू भी आ जाएगी, d से d कैंसिल, 3a 21, a इज इक्वल टू 7। ये काम उस तरफ से नहीं हो पाएगा जब तुम वो वाली सीरीज ले लोगे a प्लस डी, a प्लस 2d, तब बिल्कुल नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर प्रोडक्ट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट करना है, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। इसकी वैल्यू कितनी है, 2, 3, 1। बेटा a की वैल्यू थी 7 रख दूं मैं, तो 7 माइनस डी है, इंटू में 7 है, और इंटू में 7 प्लस डी है, इज इक्वल टू 231।
7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, फिर 2 बचे, 7 3 जा तो 33 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 49 माइनस 33। तो 49, तो 9 उधर और 7 इधर, 9 और 7 16 आ जाएगा ये। तो डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। देखो बेटा दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा बोल भी नहीं रहा कि कैसी एपी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो सुनो, फाइंड द नंबर्स। ध्यान से देखो, डी को +4 लो या -4 लो, नंबर एक जैसे आएंगे। जैसे मैंने +4 लिया इस केस में, ठीक, डी को +4, तो पहला नंबर आएगा 7 - 4, दूसरा नंबर 7 और तीसरा नंबर आएगा 7 + 4। डी को लिया -4, तो पहला नंबर आएगा 7 + 4, फिर 7 और फिर आएगा 7 - 4। तो ध्यान से देखो, दोनों ही केसेस में जो नंबर्स हैं, तो इसमें क्या है 3 7 11, सॉरी हाँ 11 ठीक है, और इस केस में 11 7 3। तो पूछे जा रहे हैं नंबर्स, तो आंसर कोई भी बता दो, 3 7 11 11 7 3। ये वो नंबर हैं जिनका सम 21 है और जिनका प्रोडक्ट 270 231 है। मेरी बात पहले आराम से समझना। ये बताओ, एपी के 3 टर्म्स लेने थे, एपी के 3 टर्म्स लेने पे उनका सम दिया गया था, तो मैंने इस तरीके सॉल्व कर लिया। तुम्हारा भी ये मन नहीं करना चाहिए सर हम उस तरह से करेंगे, तो घर पे जाके उस मन से एक्सरसाइज कर सकते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसमें 2 इक्वेशन बनेंगी और दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों लीनियर बनेंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई है? नोट कर लोगे? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है? ऐसा अपने आप कर लोगे? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम कितना है 21। तो मान लो नंबर्स, तो एपी में नंबर्स मानने हैं, a - d, a + d, ये 3 नंबर लेट कर लिए, तो ये बात लिख लेंगे लेट। अब सम करना है, तो सम को इक्वल करके, अब ये सीखना बेटा, ये सम करने का मीनिंग क्या है। 21 हो गया, तो देखो ये a - d नंबर है, इधर ध्यान देना है, ये a + d नंबर है, तो माइनस का d और प्लस का d ये कैंसिल हो जाएगा, a और a ये बन जाएगा 3a। बोर्ड पे देखना है, 3a = 21। इधर देखना, इधर 3a की वैल्यू 21, तो 3 × a इंटू में है ये, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 21/3, तो 3 7 जा 21, a की वैल्यू 7 आ गई। अब तुमसे कह रहे हैं अब नंबर, पहला नंबर हो जाएगा 7 - d, दूसरा नंबर हो जाएगा 7, तीसरा नंबर हो जाएगा 7 + d, क्योंकि a की वैल्यू निकल के आ गई। अब इनके करने हैं स्क्वायर्स, तो इनके स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, ये कितना 165, ये 165 है। अब ये देखो, जो 7 का स्क्वायर है वो उधर जाएगा 49। अब 7 - d का होल स्क्वायर प्लस 7 + d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 165 - 49। 165 में से 49 को माइनस कर लो, कितना बचेगा, 165 - 49 116, ये कह रहे हैं 116, तो चेक कर सकते हो 116 है या नहीं है। अच्छा, अब इसको यदि मैं ओपन कर लूँ, तो a² + b² - 2ab फॉर्मूला लगेगा, मीन 7² 49 + d² - 14d। सेम प्रोसेस से 49 d² - 14d, 14d और 14d ये माइनस के प्लस के कट जाएंगे, 49 49 हो जाएगा 98, और d² हो जाएगा 2d², क्योंकि एक d² 2d² हो गए, डबल हो गए 116। अब 98 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, मीन्स 2d² = 116 - 98। अब 98 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 18 आ जाएगा। देखो 16 उधर और 2 इधर, 18, तो 2d², तो d² कितना आएगा 9 आएगा, तो d की वैल्यू
+-3 आ जाएगी। तो बस डी की वैल्यू +-3 आ गई, ए ऑलरेडी है तो टर्म्स बताने हैं। तो पहला टर्म्स था 7 - d, तो 7 - 3 7, 7 + 3 तो 4 7 10, या फिर 10 7 4। जब d को तुम क्या रखोगे -3 तब ये टर्म्स आएंगे, और d को +3 रखेंगे तब ये टर्म्स आएंगे। अल्टीमेटली मुझे टर्म्स बताने थे, तो टर्म्स का आंसर लिख देंगे 4 7 10। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में मतलब अभी तक हमें 3 टर्म्स एज्यूम करना सीखना है और एक वैरायटी आ गई बस। तो मुझे ये बताओ, एपी के 3 टर्म्स लेने में कैलकुलेशन के समय ये चीज़ बढ़िया है ना? अच्छा, क्लियर है। 4 टर्म्स लेते हैं तो कैसे लेते हैं, अभी बताया था, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो वो टेबल भी याद होनी चाहिए। तो ये 4 टर्म्स मैंने, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी। तो 4 नंबर्स मैं कैसे एज्यूम करूंगा, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। बेटा फिर इनको ध्यान से देखें तो इनका सम कितना है 20, और सम ऑफ, वो सेम क्वेश्चन है कि सम 20 है और स्क्वायर का सम कितना है 120 है। जल्दी से करो। हाँ, तो पहले सम लिख लो इसका। अब सम लिखने से जो फायदा होगा वो तुम देखो कि सम की वैल्यू कितनी है 20, तो 3d + 3d माइनस d - d प्लस a और a 4a बन जाएगा, 4a 20, तो ये 4 डिवाइड में जाएगा, तो 20/4 कितना होता है 4 5 जा 20, तो 5 टाइम्स आ गया। अब ये कह रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो a की वैल्यू 5 रख दो इसमें। तो पहला टर्म बन गया 5 - 3d का स्क्वायर, दूसरा टर्म 5 - d स्क्वायर, 5 + d स्क्वायर, 5 + 3d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 120। क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन क्या रहा है। अब ये कैलकुलेशन करनी है। अब भाई साहब होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगाने हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² और माइनस के 2ab, तो 15 2 = 30d आ जाएगा। ऐसे a² + d² माइनस के 2ab, हालांकि कैंसिल हो जाएंगे, a² + b² + 2ab, और ये आएगा a² + b² और प्लस के 2ab इज इक्वल टू 120। अब ध्यान से देखो, 30d से 30d कैंसिल होगा और 10d से 10d, 25 25 25 25 100 हो जाएगा ये, 25 × 4। अब 9d² और 9d², 18d² तो ये और एक ये, तो ये 10 20d² आ जाएंगे 20 बराबर में 120, तो 20d² इज इक्वल टू 120, 100 उधर जाएगा तो माइनस का 100, तो बेटा 20d² की वैल्यू आएगी 20, तो d² कितना आएगा 20/20, तो 20/20 20 बन जाए 20, तो 1 टाइम आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई +-1। अब बेटा d की वैल्यू +-1 है, इसको उठा के तुम यहाँ रख दो तो टर्म्स यहाँ रख दो, तो d की वैल्यू जैसे मैंने 1 मान ली, तो पहला टर्म कितना आएगा 2, तो पहला टर्म 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, तो टर्म्स का आंसर आएगा 2 4 6 8 या फिर 8 6 4 2, वो एक ही बात है। समझ गए, चारों टर्म समझ में आ गए। सुनना है यहाँ ध्यान से, अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या है और ये एपी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। हालांकि मीन का कॉन्सेप्ट आगे जाके भी पढ़ोगे, यहाँ सिर्फ एक बात ये चल रही है कि 3 नंबर यदि एपी में हो ना, तो बीच वाला जो टर्म है वो मीन कहलाता है, ध्यान समझना। वैसे तो हालांकि नंबर बहुत सारे एपी में हो, तब जितने भी बीच में टर्म आते हैं, मतलब फर्स्ट को लास्ट को छोड़ दो, बीच में जितने टर्म्स होते हैं उनको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। फिलहाल 10th क्लास के लिए अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, 3 नंबर मान लो एपी में है ना, तो बीच वाला टर्म जो है वो मीन कहलाता है, अर्थमेटिक मीन।
और उसकी वैल्यू निकाल दी गई है यहाँ पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना। मान लो कोई 3 नंबर एपी में है, ए बी सी, ये एपी में है, तो डिसाइड कैसे करोगे एपी है? इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब बी माइनस ए की वैल्यू इक्वल होगी सी माइनस बी की वैल्यू। समझ गए इस बात को? अब बी इधर आएगा तो बी प्लस बी, क्योंकि माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया, माइनस ए उधर जाएगा तो ए प्लस सी, मीन्स 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसको लोग कह देते हैं कि b बराबर ए प्लस सी बाई 2। मीन्स तुम्हें यदि मीन निकालना हो या अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो फर्स्ट और थर्ड उनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कहते हैं मीन आ गया वो। और ये मीन का कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब नंबर्स एपी में है। ठीक, ये छोटी सी बात हो गई। इसी के उस पर मैंने लिखा है कि व्हेन 3 टर्म्स आर इन एपी, तो अभी जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया था कि 3 टर्म्स एपी में है तो बीच वाले का डबल बराबर ए प्लस सी होता है। अब 2 बातें समझना, इफ ए बी सी आर इन एपी, बेटा ए बी सी एपी में तो मैं लिखूंगा इंप्लाइज 2b बराबर ए प्लस सी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस बी, समझना। और ये कहां से आया है? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहां से आया है, ये लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा? इफ ए बी सी आर इन एपी देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। और एक बात सुनो, इफ 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी देन ए बी सी आर इन एपी। दोनों डायरेक्शन में काम करता है ये। ए बी सी एपी में तो 2b बराबर ए प्लस सी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो ए बी सी एपी में है। एक्चुअली तुमसे क्वेश्चन कहेगा कि प्रूव करो सीरीज एपी है, तो तुम ये प्रूव कर दोगे ना कि इफ 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसका इटसेल्फ मीनिंग होगा a, b, c आर इन एपी। मतलब एपी प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा फॉर 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, वो कहेगा 3 नंबर एपी में प्रूव करने हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे उसको। ये बात क्लियर, बात समझ में आ गई? और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? कॉमन डिफरेंस से आया है। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन देखना। जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस 1 पहला नंबर, दूसरा 3x और तीसरा 4x प्लस 2। ये किस में? एपी में। अभी मैंने क्या बताया? बीच वाले नंबर का डबल, तो 2 इंटू 3x इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर x प्लस 1 प्लस लास्ट नंबर 4x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6x, x प्लस ये कितना हो जाएगा? 5x, और प्लस में क्या? 3। अब ये 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू पूछी है, वो निकल के आ गई। सिंपल सी कैलकुलेशन है। गॉट इट? फिर देखो द वैल्यू ऑफ x, अपने आप करो। ये 3 नंबर एपी में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है। सेम प्रोसीजर जो अभी किया था वही लगाना है, उससे x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अब मैं कर नहीं पाऊँ उससे पहले बता देना मुझे कितनी वैल्यू है। सबसे पहले ये जो लिख रहा हूँ वो लिख देता हूँ, अब सॉल्व करके तुम्हें ही बतानी है वैल्यू कितनी है। हैं? 12x माइनस 4, 10x प्लस 11, 5। अच्छा, 2x इज इक्वल टू, कैलकुलेशन ध्यान से करना भाई साहब। कितनी आ रही है x? 15/2, यानी 7.5 आएगी। जो भी है वो आ जाएगी, उसमें क्या परेशान होना है? ये तो ना हमेशा इंटीजर ही आएगी, जो है वो आ गई। ठीक, जिसकी भी 1 आ रही थी वो ध्यान दे, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। 1 लाने के लिए कोई जादुई कैलकुलेशन की होगी तो सही कर लो उसको। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बीच में कर दे रहा हूं, जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट इसका आंसर निकालो। 3 नंबर है, 1, 2 और 3 एपी में है, तो 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 ये एपी में है। x की वैल्यू फाइंड करनी है।
कितनी, आवाज नहीं आती यहां तक। ये मैंने लगा दिया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो 2x प्लस 20 5x प्लस 2, तो 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6 आ गई। चलो अब तुम्हें ये बताना है, प्रूव करना है, ये 3 नंबर जो दिए गए हैं वो एपी में है। अच्छा ये बताओ, ये 3 जो नंबर हैं एबीसी की फॉर्म में लिखे हुए, ये एपी में प्रूव करना है, तो क्या सेम करोगे, कॉमन डिफरेंस है ना। तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, और माइनस करके देखो वो सेम आना चाहिए। तो करना जरा माइनस, अपने आप बताना क्या आएगा डिफरेंस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस करो। अच्छा और कोई तरीका बता सकते हो कि सर ऐसे प्रूव कर लो। अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी मैंने कि नंबर्स को यदि मुझे प्रूव करना है एपी में, तो मैं क्या प्रूव कर दूं, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो a प्लस सी को निकाल के देख लो 2b के बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे पहले नंबर को मैंने a मान लिया, दूसरा नंबर b, तीसरा नंबर c, तो 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2b। अब मुझे a प्लस सी निकालना है, तो a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगाना ही है, बस अपने आप प्रूव हो गया। ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से तुम कह सकते हो कि 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस सी। तो अगली लाइन में मैं लिख दूंगा a कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किस में प्रूव हो गई, एपी में प्रूव हो गई, समझ गए। और तुम डिफरेंस निकालते तब भी वो भी सेम ही आता, गॉट इट। तो हमने लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जो यहाँ मैंने बताया था कि हमें क्वेश्चन प्रूव करने के लिए ये लाइन ए बी सी एपी में प्रूव करना है, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी प्रूव कर दो। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सुनो, देखो अभी तक हमने, अब ध्यान सुनना, हमने nth टर्म सीखा, फिर हमने देखा कि एंड से nth टर्म कैसे निकालते हैं, और nth टर्म इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एपी के लिए। अच्छा एक बात और बताएं, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी सीरीज़ हैं, सिर्फ एपी पढ़ रहे हैं हम 10th क्लास में, जीपी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, सीरीज़ बहुत सारी मिलेंगी। उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, एचपी आएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं। लेकिन अभी फिलहाल किस पे ध्यान देना है हमें, एपी पर। अब बात आती है कि एपी के एन टर्म्स का सम, और बात सुनना, इस हेडिंग को भी सही कर लेना, या सही लिखी हुई है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। बेटा फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब है स्टार्टिंग से एन टर्म्स ऐड करने हैं, बात थोड़ी समझना इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा ये बताओ, अभी हमने nth टर्म का फॉर्मूला सुना था, देखा था, पढ़ा था, वो भी स्टार्टिंग से ही nth टर्म था, क्योंकि जैसे ही पीछे से कोई टर्म पूछा गया सीरीज का, तो मुझे सीरीज को पलटना पड़ा, है ना। अच्छा अब मान लो कि तुम्हारी एक एपी है, उसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो बताओ सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। अब देखना इसमें nth टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझसे कहे इन सबको कोई ऐड कर दो, ऐड करके बताओ, तो मैंने मान लिया ऐड करके s बन गया, तो s इज इक्वल टू दिस प्लस दिस एंड सो ऑन प्लस दिस, ये एक टर्म है। इतने टर्म मुझे ऐड करने दे बेटा। यदि मैं तुमसे कहूँ 2, 3, 4 को ऐड करो तो इजीली ऐड कर देंगे हम तो, है ना। अब इसमें कैसे ऐड करें, क्योंकि इजीली ऐड तो नहीं हो रहा। अब देखना एक खासियत, यदि सीरीज को मैं रिवर्स करके लिख दूं इसको, तो भी ऐड करने में फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। तो मैंने क्या किया, इस सीरीज को दोबारा लिखा, लेकिन लास्ट टर्म को यहां लिख दिया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही सेकेंड लास्ट टर्म इसके नीचे आ जाएगा और ये पहुंच जाएगा सबसे यहां पर,
बेटा इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो और इन दोनों इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को देखो। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐसे ही लास्ट में ये दोनों ऐड हो जाएंगे और बीच के सारे टर्म्स ऐड होंगे। अब तुम देखना, ऐड करना सीखना भी। एस और एस कितना 2s। अब बताना ए में ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। कायदे में मैं एक टर्म और लिख देता हूं, देखो इसके आगे वाला टर्म, अब देखना उसके आगे वाला टर्म a प्लस n-2 इंटू डी आएगा। देखो 2d से पहले होता है d, एक कम होता है, तो n-1 से एक कम होगा n-2, तो ये टर्म बनेगा n-2 इंटू डी। अब इसको ऐड करेंगे इसके साथ a प्लस डी के साथ, है ना। ऐड करके देखना वो इतना ही आएगा, मैंने लिखा इसलिए कि तुम ऐड करके देख लो। लास्ट में ध्यान से देखो, इसको देखो, ये बनेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा जो बात मैं स्टार्टिंग बता रहा था कि पहली सीरीज में मैंने n टर्म्स ले लिए, 1 से लेके n तक, है ना, उसको रिवर्स करके लिखा तो अभी भी n टर्म्स हैं। तो मुझे ये बताओ, जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये नंबर, सुनना ध्यान से, ये नंबर यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है और लास्ट में भी लिखा है, और इसको ऐड कर दो, कितना होगा ऐड करके? नहीं आया आंसर। तो मुझे ये बताओ 2 + 2 कितना होगा? 4। 2 + 2 3 टाइम्स कितना होगा? 6। 2 + 2 + 2 मैं कर रहा हूं 20 टाइम्स, कितना आएगा? 40। अब देखो एक नंबर को मैं ऐड कर रहा हूं 20 टाइम्स, तो तुमने ऐड किया क्या? मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं एक नंबर को फिर ऐड कर रहा हूं और n टाइम्स ऐड कर रहा हूं, तो बताना इसका सम कितना होगा? n इंटू दिस नंबर, मीन्स 2s इज इक्वल टू बन गया n इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। और बेटा जो बुक्स में लिखा हुआ फॉर्मूला है ना s का, वो ध्यान से समझना, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कहलाता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप फॉर्मूला रट लोगे, यदि एक बार समझ भी लोगे तो अच्छी बात है, नहीं फिर याद तो करना ही है। बुक्स में आपको लिखा हुआ फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। डेरिवेशन भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन डेरिवेशन में ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, सीरीज को बस रिवर्स किया है और रिवर्स करके ऐड कर दिया है। अब समझना, s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है। यहां लिख रहा हूं, दोबारा सुनना, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट इसको s ना बोल के जनरली लिखा जाता है sn, s और यहां इसके सफिक्स में n लिख देते हैं। इस sn का मतलब होता है फर्स्ट n टर्म्स का सम। मीन्स तो अपने फॉर्मूले को क्लियर करो कि इस तरीके से याद रखना है कि sn मतलब n टर्म्स होंगे। हो सकता है n की वैल्यू 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, वो लगा लेंगे हम। तो sn का फॉर्मूला क्या आएगा? n/2। अब देखना, इसी फॉर्मूले को मैंने ये जो लिखा है 2a प्लस, ये यहां टुकड़े कर लिए, इसको लिखा a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखना, ये अभी जो मैंने लिखा था इस जगह, उसका लास्ट टर्म या nth टर्म था। तो फॉर्मूले का एक जो फॉर्मेशन है ना, वो ये आ जाता है कि sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l यहां कहलाएगा लास्ट टर्म, या l को बोलते हैं nth टर्म। मीन्स तुम्हारा फॉर्मूला जो ये था, ये, और बेसिकली ये जो लिखा हुआ था, उसको ही सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में बना दिया गया है। याद तुम्हें सारे ही रखने हैं, सारे का मतलब ये फॉर्मूला इस फॉर्म में और नेक्स्ट ये, क्योंकि देखो डिफरेंट क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूले का यूज होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, तो एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला आ गया n/2 a प्लस l। ए क्या है यहाँ फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। इसमें कोई पूछे n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स,
ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और एस एन सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, स्टार्टिंग के एन टर्म्स का सम हो जाएगा। अच्छा, मैंने जब टी एन का फॉर्मूला लिखा था तो एक बात बताई थी कि टी एन हो जाता है ए एन प्लस बी फॉर्म, ऐसे ही इसकी भी फॉर्म बनेगी। देखो, फॉर्मूला ड्राइव करते समय और फॉर्मूला समझते समय दिमाग को यदि यहीं रखोगे तो हो सकता है कि तुम्हें दोबारा देखना ना पड़े, लेकिन दिमाग यहाँ नहीं रहेगा ना तो यकीन करो तुम्हें 2-3 बार देखना पड़ेगा और फिर भी भूलोगे, क्योंकि दिमाग की पोजीशन ही वही रहेगी कि समझाते समय समझा नहीं, फिर हटने वाला काम तो करना ही वो अपने हिसाब से देखना है। डिफरेंट बुद्धि, डिफरेंट माइंड्स अलग अलग तरीके से पढ़ते, अब समझाया जा नहीं सकता सबको एक तरीके से। तो ये फॉर्मूला 2 फॉर्म में चला आया है और दोनों ही याद रखने हैं। अच्छा, एक बात सुनो, अब यदि तुम समझ गए कि एस एन क्या है, एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि ए एन का मतलब क्या होता है। इधर देखो, एस एन जो है सीरीज के एन टर्म का सम है, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, यहाँ पे आएगा बेटा n-1 टर्म्स और n टर्म्स। मान लो मैं S3 लिख दूं तो S3 होगा 3 टर्म का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3। सपोज मैंने S3 लिखा, इसका सिर्फ मतलब होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। मैंने S2 लिखा, S2 का मतलब होगा A1 प्लस A2। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे A3 चाहिए, समझना इस बात को, तो इस इक्वेशन को यदि सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां बचेगा S3 माइनस S2 और सामने आएगा A3। मतलब एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो तुम लिख सकते हो S3 माइनस S2। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूं, यहीं से एक फॉर्मूला आएगा कि मैं an को लिख सकता हूं, देखना, Sn माइनस Sn माइनस 1। एक्चुअली तुमने जो an पढ़ रखा है उस an को अब ये एक्सरसाइज जब समझा देगी तो वो कहेगी कि an को निकालो, लेकिन Sn के टर्म में वो Sn गिवन होगा और तुमसे कहेगी कि अब तुम्हें an फाइंड करना है। या फिर मान लो कहीं असर्शन रीजन में ये लिखा मिल जाए कि an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 है, तो ये है क्या, ये क्या बात समझ में आ रही है। तो देखो n टर्म्स ये लिखें तो इसके सम को क्या बोला मैंने, Sn। मान लो मैं यहीं पे बोलूं तुमसे कि Sn माइनस 1, इसका मतलब होगा कि तुम्हें यहां से लेके और यहां तक के टर्म का सम करना है, सिर्फ लास्ट टर्म है ही नहीं उसमें, क्योंकि लास्ट टर्म इसका यही है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्ट ये आ जाएगा जो ये लिखा है, पीछे सिर्फ बचेगा an, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करते ही, क्योंकि सेम बचेंगे ये, तो ये सारे कैंसिल होंगे, उधर an बचेगा, इधर Sn माइनस 1 बचेगा। तो तुम ये कह सकते हो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, अब फॉर्मूले का डेरिवेशन भी नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है कि भाई यहां से यहां तक का सम लिखा हुआ है, फिर यहां से यहां तक का सम लिखा है, माइनस कर दिया तो लास्ट टर्म बच जाएगा ऑब्वियसली। तो an का फॉर्मूला Sn के टर्म में निकल के आ गया। मतलब अब मैं तुम्हें बात बताऊं, ये बात कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि Sn का फॉर्मूला लिखो, Sn माइनस 1 का फॉर्मूला लिखो, डिफरेंस कर दो ना तो तुम्हारे पास an का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। मींस Sn का फॉर्मूला जो ये मैंने बताया, ये वाला। फिर अब बात आती है कि सर Sn से Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे, बताना कोई, Sn से Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे। अच्छा, तो अभी तक जो फॉर्मूला सीखा है Sn का, उसके यूज से हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें फॉर्मूला पहले लगेगा, उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट्स फिट करनी है। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन देख के पहचानना है कि 24 टर्म का सम है तो n की वैल्यू 24 हो गई, सीरीज दी है तो a की वैल्यू 5 हो गई, d की वैल्यू 8 माइनस 5 3 हो गई, और d सेम भी है, AP है ही है, इनको उठा के बस रखना है। तो S24 जो 24 टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आएगा 24/2 ब्रैकेट 2 इंटू 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 12 ब्रैकेट 10 प्लस 23 इंटू 3, तो 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, हैं 69, 69 प्लस 10 कितना होगा 79, तो 12 इंटू 79, ये S24 है, कितना आएगा ये
948 948 आ जाएगा। ठीक, जिसकी भी कैलकुलेशन नहीं हुई हो बोर्ड पे देख लो, हो गई, अगला करो इसी बात पे, खुद करना है और पड़ोसियों से पूछना नहीं, और देखना कि क्वेश्चन लिखा हुआ तुम्हें समझ में आ जाता है। फाइंड द सम, कुछ नहीं कह रहा है, सम निकलवा रहा है। सम निकलवा रहा है मतलब एसएन के फॉर्मूले को ही लगवाएगा, और एसएन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो क्या आप लोग लगा पा रहे हो वो देखो। और दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं, तुम्हें जो समझ में आए वो इसमें तुम यूज कर सकते हो, और तुम कर पाओ बता दो। एसएन का जो फर्स्ट फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला यदि कुछ बच्चे लगाना चाहें तो वो A+L है। अब बात आती है कि क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, वो तुम देखो। L लास्ट टर्म होता है, L बेटा यही तो क्वेश्चन है ना, उसमें यही सीखना है कि जो पता नहीं है, मतलब A पता है, A पता है, D पता है, D की वैल्यू पता है, N पता ही नहीं है, और SN भी नहीं पता है। N बता दो बेटा कितना है, कैसे बताओगे? अब बताना ये नहीं है कि N कैसे बताएंगे हम, कैसे, हाँ कैसे बताएंगे बताना है बेटा। फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो तुम रिक्वायरमेंट क्या क्या वहां क्या क्या लिखोगे ये बताना है। आर्यन बताओ है? आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और ये सारे टर्म्स दिए गए हैं। देखो यदि इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो ये समझ में आएगा कि लास्ट टर्म ये मीन्स nth टर्म जो है वो 100 है। nth टर्म मीन्स an की वैल्यू 100 है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 100 है, तो a की वैल्यू कितनी है 25, प्लस n पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 100, तो 25 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से 3n की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना बचेगा 22, 100 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा ये 100 माइनस 22 कितना आया 78, तो n की वैल्यू आएगी 78/3, यानी 3 2 जा और 3 6 जा 18, 26 आएगी। अब तो मैं n भी पता चल गया, उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, ज़्यादा आसान है। मीन्स 26/2, फर्स्ट टर्म कितना है 25 और लास्ट टर्म कितना है 100, तो ये आएगा 13 इंटू 125, तो 13 इंटू 125 कितना होता है, वही इस क्वेश्चन का आंसर है 1625। देखो ये जो बता रही है बच्ची ध्यान दो, 1625 कैलकुलेशन कर लेना, 1625 इसका आंसर है। देखो मैंने अब ये फॉर्मूला नहीं लगाया है, ये तो समझदारी तुम्हारी है, तुम लगा इसको भी सकते हो। मैंने कहा कैलकुलेशन तो वही है ना, एल पता ही है तो इसको यूज कर लो, किया ठीक। तो अच्छा एन तुम्हें क्वेश्चन में दिया नहीं जा रहा है तो सोचो ना कि क्वेश्चन में तुम्हें लास्ट टर्म भी तो दिया गया है, इस पर खुद ही ध्यान देना है भाई। नेक्स्ट ले बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है और तुम्हें सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए कि वो वास्तव में तुम इससे फाइंड कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, पूछा है सम कितने टर्म्स का, तो बोलो ये क्या है 21, 21 क्या है, जल्दी बोलो n है, यस मीन्स तुम्हें S21 निकालना है, ये कंफर्म हो गया, तो n की वैल्यू 21 हो गई। अच्छा और क्या गिवन है, n को लिख लो 21, और क्या गिवन है तुम्हें सेकेंड टर्म, अब फर्स्ट टर्म नहीं दिया उसने, अब कह रहा सेकेंड टर्म है तो A2 दे दिया, सेकेंड टर्म कितना दिया है बेटा 8 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितना दिया है, फोर्थ टर्म दिया 14। ये बताओ स्टार्टिंग की पूरी एक्सरसाइज AN में हमने यही तो किया था, हमें सेकेंड टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है, क्या निकाल सकते हैं इससे A और D, यही चाहिए हमें A और D, तो उससे A और D फाइंड करेंगे और SN के फॉर्मूले में लिख देंगे। तो S21 फॉर्मूला आएगा 21/2
ब्रैकेट 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये दो अननोन है, वो यहां से निकलेंगे, तो a2 क्या होगा बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी आएगा, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए प्लस 3d आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, a और d की वैल्यू निकलेंगी। कितना आया a 5, जब माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 कर दिया, और यहाँ बचेगा 2d, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 3, d की वैल्यू को रख देंगे तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये बात सही है, a 5 आ गया। a5 d3 को यहाँ उठा के रख दो, तो 21/2 2 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 3। अब ये कैलकुलेशन तुम्हारी होनी चाहिए भाई साहब, मैं जैसे कर रहा हूँ वो देखना अपना। तो मैं 21 इंटू 35 करना है, 21 इंटू 35 इज योर आंसर। 21 इंटू 35 कितना होगा 735। 735 इज योर आंसर। ठीक है, ए और डी तो फाइंड करने ही पड़ेंगे, और प्रोसेस यही है, उसमें कुछ करना नहीं है स्पेशल। अगला करो इसी बात पे, देखते हैं ये कैसे करोगे। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन को चाहो तो भी टाइम देंगे, नोट कर लेना, नहीं तो पीडीएफ पहुंचा देंगे। nth टर्म कितना है ये है, और पूछ क्या रहा है सम ऑफ n टर्म्स। अब यार इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन पता है यदि हमने nth टर्म को ध्यान से समझा हो तो nth टर्म की डेफिनेशन कहती थी वी कैन फाइंड ईच एंड एवरी टर्म फ्रॉम द nth टर्म। जब nth टर्म से तुम सब कुछ निकाल सकते हो तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा बताओ एपी का nth टर्म किस फॉर्म का था भाई, an प्लस बी फॉर्म का था। और इतना बताते ही इसके साथ मैंने एक चीज बताई थी जो याद रखनी थी, क्या, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी a। यदि बच्चों को इतना भी याद हो ना तब भी वो काम कर जाएगा। बताना मुझे, यहाँ पे an किस फॉर्म में दिया है 2n प्लस 1, तो बोलो d की वैल्यू 2। अच्छा n को 1 रख दो, ये सीखना भाई, n को जैसे ही 1 रखोगे तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 3, और 3 क्या कहलाएगा फर्स्ट टर्म। a मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रखना है। और सुनो, तुम्हें यदि ये याद भी नहीं होता, ये प्रोसेस याद होता, तुम a1 निकाला फिर a2 निकालते, माइनस कर देते, d आ जाता। तुम एक चीज याद रखना, सुनो, an तुम्हें जब भी दिया जाए तो n को 1 2 3 रख के सारे टर्म्स लिख सकते हो आप, बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट रखना। तो बताओ Sn का फॉर्मूला n/2, तो n तो n ही है, और मैं इसका आंसर दूं ना, मुझे किस तरीके से आंसर देना चाहिए, तो इसने Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछा है, तो n के टर्म में ही आंसर देना है। a की वैल्यू कितनी 3, इस फॉर्मूले को बस रखना है तुम्हें ये, तो बेटा a की वैल्यू कितनी 3, ठीक, प्लस n की जगह n, और d की वैल्यू कितनी आई है 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो n/2 ब्रैकेट 3 प्लस 2n माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बचेगा n/2 और यहाँ बचेगा 2n प्लस 1। बस यही आंसर है n के टर्म में, क्योंकि n के टर्म में आंसर ही देना पड़ेगा, क्वेश्चन ही ऐसा। हाँ यहाँ ये पूछ लेता मान लो कि 10 टर्म का सम बताओ, बोलो बोलो 2a नहीं लिखा, हाँ तो ये गलत बात है, 2a बिल्कुल आएगा बेटा, 2 इंटू a तो कितना आएगा यहाँ पे 6, तो 6 करोगी तो 6 माइनस तो 4 आ जाएगा बेटा ये, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ n/2 ब्रैकेट 2n प्लस 4, और सिंप्लीफाई कर लो इसको तो ये n/2 2 कॉमन हो जाएगा, n प्लस 2 ये बचेगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई n प्लस 2। अच्छा एक बात बताएं, इसके सारे तुम एक चीज सीख लो जो सुनना, Sn निकल के आंसर में क्या आया बताओ, पता है Sn क्या निकल के आया है n² प्लस 2n। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि तुम अब पढ़ोगे an किस फॉर्म का था, an प्लस बी फॉर्म का था,
ये वाली बात प्रूव की थी ना। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे कि जो Sn होता है ना, Sn वो होता है an² प्लस bn फॉर्म का। समझना बेटा, देखो इस क्वेश्चन के सारे इस बात को समझ लेना, और मैं अभी प्रूव भी करूंगा। an हमने प्रूव किया था, किस फॉर्म का था? an प्लस बी फॉर्म का था, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था? a। Sn अभी प्रूव कर लेंगे, वो आता है हमेशा an² प्लस bn फॉर्म का। जैसे यहां कितना आया है? n² प्लस 2n। और सुनो, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना था? कितना था? n का कोफिशिएंट। n का कोफिशिएंट कितना है? a। और जब ये लिखा जाता है ना, तो कॉमन डिफरेंस होता है n² के कोफिशिएंट का डबल, 2a। यानी इसके साथ d इज इक्वल टू 2a। ये वाली बात फिलहाल इस क्वेश्चन में तुम लिख लेना, आगे इस बात को मैं प्रूव भी कर दूंगा जब मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल सिंपल से क्वेश्चन देख लें, इसका आंसर तुम्हें ये बताना था बस, n² प्लस 2n। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये करके दिखाओ इसी तरीके से अभी।